हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस टाइम के अंदर। हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो देखिए आप लोग, जो स्केलर क्वांटिटी है, अब स्केलर क्वांटिटी के माध्यम से हम क्या पढ़ते हैं, जैसे इसका नाम बता रहा है आपको, स्केल करना, उसको मापना, यानी कि वो क्वांटिटी जिसको हम आसानी से माप सकते हैं। या इंग्लिश मीडियम के अंदर इसकी जो डेफिनेशन देना चाहें तो हम दे सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग only magnitude is called या is known as scalar quantity। तो इसको हम कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसके साथ इसका एग्जांपल देखना चाहें आप लोग, एग्जांपल में आएगा आपका, जैसे कि कोई भी चीज़ जिसको आप माप सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हो गया, या फिर आपका जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है। अब आपका इलेक्ट्रिसिटी कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी को हम जो घर में जो बिजली के मीटर वगैरह हैं उसके माध्यम से उसको हम माप सकते हैं। उसके बाद दिया गया इसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें क्या होगा, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन is known as vector quantity। तो उसको हम कहेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके अंदर एग्जांपल लेंगे हम, तो एग्जांपल है इसका डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों में डिफरेंस समझना आप लोग, डिफरेंसेस के अंदर क्या है और क्या नहीं है। जैसे कि मैं बोलता हूं आपको, मैं गया 5 किलोमीटर, मैंने जो डिस्टेंस, जो दूरी तय की है वो 5 किलोमीटर की तय की है, तो वो तो मैं क्या, मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं इसमें साथ में ऐड कर दूं कि मैं 5 किलोमीटर गया उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ, पूर्व पश्चिम कहीं पे भी गया, मतलब वो चीज़ जिसमें डिस्टेंस मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी ऐड हो जाए तो उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब इसमें एक नोट लिख लीजिए आप लोग, नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। अब इसमें के अंदर एक नोट लिख लीजिए बना के नीचे आप लोग। कल जो हमने टॉपिक थोड़ा सा लिखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, अभी तो वही है फिलहाल। तो इसके अंदर देखिए आप लोग, बिल्कुल काम की बात है, बिल्कुल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी बाय एन ऑब्जेक्ट cannot be zero, whereas जबकि displacement of a body of an object can be 0।
कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं होगा आपका, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका जीरो हो सकता है। अब मैंने बताया आपको कि जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं हो, वो डिस्टेंस जो है जीरो कभी नहीं होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है। वो कैसे होगा, अब देखिए इसके बारे में। अब इसमें देखिए आप लोग, अब क्वेश्चन दिया गया आपके सामने एक, तो क्या कहा गया उस क्वेश्चन के अंदर कि आप लोग इफ़ वी ट्रेवल इन ए सर्कुलर ट्रैक, तो इसका सोल्यूशन है कि अगर आप लोग एक सर्कल के अंदर घूम रहे हैं ऑफ रेडियस आर, जिसकी जो रेडियस है वो आर है, एंड रिचेज बैक एट स्टार्टिंग पॉइंट ए, मतलब वो ए से स्टार्ट हुआ, वो ऐसे घूम फिर के दोबारा वो ए के ऊपर ही आ चुका है। फाइंड करना हमने कि टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए अब आप लोग, जो रेडियस है वो यहाँ पे भी सेम है आपकी, यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी, यानी कि एवरीथिंग जो हमने सर्कल बनाया है उस सर्कल के हर पॉइंट के ऊपर रेडियस जो आर की वैल्यू है वो आर ही रहेगी। अब यहां से देखिए, तो ध्यान करना इसके बारे में। अब यहां पे जो एंगल क्रिएट हुआ वो है 180 डिग्री, यानी कि पाई की वैल्यू होगी, साथ में आर, और यहां से जो होगा ये आपका 90 डिग्री है। तो यहां से अगर हम कहना चाहें कि जो टोटल डिस्टेंस है और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। अब यहां से देखो, साथ में पाई इंटू आर, पाई आर प्लस, ये तो हाफ के लिए हो गया, हाफ के लिए प्लस पाई आर इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो हम यहां से कह सकते हैं जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो हो गया 2 पाई आर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखिए आप लोग, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब कोई वस्तु थी वो यहीं से स्टार्ट हुई और घूम फिर के दोबारा फिर यहीं पे आ गई, जैसे पंखा है गोल घूम रहा है, चारों तरफ घूमता रहेगा पंखे का तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम ही है। या आप ऐसे मान लीजिए कोई भी आपके पास या घर में या कोई भी आप कहीं पे रनिंग कर रहे हैं, कोई ट्रैक है, उस ट्रैक के चारों तरफ आप घूमते रहो, सुबह से आपने 10 चक्कर लगा लिए मान लीजिए आप लोग, तो आपने डिस्टेंस तो कवर किया साथ में, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है जहां से आप भागे थे घूम फिर के दोबारा फिर वहीं पे आ रहे हैं आप लोग, तो डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर क्या होगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो। यही फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। जो डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू जीरो, वो आपका जीरो होगा। अब हमारा नया टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं हम लोग, जब कोई भी वस्तु है वो निश्चित समय के अनुसार जो अपनी पोजीशन है वो चेंज करती रहेगी, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु है वो हर समय अपनी पोजीशन को लगातार समय के अनुसार चेंज करती रहे। जैसे कि मान लीजिए पहले आप लोग ये डिस्टेंस आपका 2 मीटर, फिर आपका 2 मीटर, फिर चले आप लोग 2 मीटर, इस तरीके से ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी, ई, फिर 2 मीटर। जो पूरी जो जर्नी है आपकी, उस पूरी जर्नी के दौरान जो आपकी स्पीड थी मान लीजिए
वो आपकी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकंड। हर जगह आपकी स्पीड सेम है 4 मीटर पर सेकंड। कि जो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो इक्वल समय के अंदर इक्वल ही डिस्टेंस कवर किया है। तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि ए बॉडी या एन ऑब्जेक्ट is in uniform motion if it travels an equal distance in equal interval of टाइम। कि वो इक्वल उसने डिस्टेंस कवर किया है और इक्वल समय के अंदर ही किया है। अब इसको ग्राफ के माध्यम से समझिए। यहां पे आपका पोजीशन, यहां पे आपका टाइम। वही सिंपल कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना आपको। जो भी आपको लाइन दी गई है उसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट मान लीजिए आप लोग और परपेंडिकुलर डाल दीजिए। अब इसमें देखिए, जब हमारे पास टाइम 1 मिनट था तो हमारी जो पोजीशन थी वो 1 मीटर थी। जब टाइम दोबारा से 1 मिनट और बढ़ गया, इतना ही टाइम फिर बढ़ा तो हमारी पोजीशन भी उतनी ही बढ़ी। ऐसे ही हमारे पास जितना पोजीशन थी टाइम के अनुसार वो भी उतनी ही बढ़ती रही। कि जो एक फिक्स जो इंटरवल था टाइम का, उस टाइम के अनुसार जो मेरी पोजीशन थी, जो इमेज की जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी, वो भी निश्चित समय के अनुसार धीरे धीरे उतनी स्पीड से वो भी बढ़ रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म फॉर मोशन। अब इसके अंदर क्या कहता है वो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो निश्चित समय के अनुसार निश्चित दूरी तय नहीं कर पाता। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल दिया आपको, ये दिया आपको डिस्टेंस आपका 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 मीटर, लेकिन अब देखना इसकी जो स्पीड है, पहले थी 2 मीटर पर सेकेंड, फिर उसकी स्पीड होगी 3 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद उसकी स्पीड दोबारा से 2 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट में स्पीड होगी उसकी 4 मीटर पर सेकेंड। के जो पहले 2 मीटर का जो डिस्टेंस है उसने तय किया 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अगले 2 मीटर का डिस्टेंस उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी, वो 2 की बजाय 3 होगी। लेकिन अगले 2 मीटर में उसकी जो स्पीड है वो 3 से घट के फिर दोबारा 2 हो गई। ए बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it travels unequal distance in unequal interval of time of times। अब देखिए आपके पास ये पोजीशन है, ये आपके पास टाइम है।
इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से आएगा आपका। कि जैसे कि कोई भी 2 पॉइंट मानोगे आप लोग, हर बार जो पोजीशन है वो डिफरेंट जो अपना समय है, समय के अनुसार जो पोजीशन है वो भी डिफरेंट चेंज हो रही है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग ले सकते हैं एग्जांपल अपनी डेली लाइफ से, कि जो हर रोज के जो काम आपके, क्या वो जितने भी काम आपके आप यूनिफॉर्म स्पीड से करते हैं या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से करते हैं। जैसे कि आप सुबह घर से निकलते हैं स्कूल कॉलेज या कहीं पे कॉलेज वगैरह या जहाँ भी जॉब वगैरह करनी है आपको जाने के लिए, कहीं पे रास्ता बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे रास्ता आपका बिल्कुल स्मूथ है। तो जो स्मूथ रास्ता होगा उसके ऊपर आपकी जो बाइक की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही रास्ते के अंदर कोई ब्रेकर वगैरह है या कहीं रास्ता ख़राब है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। या ये मान लीजिए कहीं पे रेड लाइट वगैरह आ गई, वहाँ पे स्पीड आपकी बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो ये है आपका आज का जो टॉपिक है, समाप्त हो गया यहाँ तक। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि आपने जो पीछे क्वेश्चन कराए हैं जो ग्राफ वाले, उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आप कह रहे थे कि मैं यूपीएससी के लिए या सीडीएस के लिए इसके अंदर क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं। तो भाई जो ग्राफिक क्वेश्चन दिए गए हैं ना आपको, वो क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस के अंदर पूछे जा चुके हैं भाई पहले से ही। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको आप लोग। धन्यवाद।